हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वन शॉट डिफेंस एकेडमी अगेन। फ्रेंड्स, आज हम इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल वर्ड्स पढ़ने जा रहे हैं। उसमें हम देखेंगे कि भाई कैसे हम हिस्टोरिकल वर्ड्स को इजीली याद कर सकते हैं। उनकी डेट्स को आपने कई बार देखा हो कि आप डेट्स को रटते रहते हैं और आपको वे याद भी हो जाती हैं, लेकिन जब एग्जाम में आप जाते हैं और ऑप्शन देखते हैं तो आपको एलिमिनेट करने में प्रॉब्लम होती है कि भाई हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो ऐसे आपको कंफ्यूजन रहता है कि भाई क्या डेट थी। तो इंपोर्टेंट हिस्टोरिकल डेट्स को याद करने का एक परमानेंट तरीका क्या हो सकता है, आज हम उसको देखेंगे। और लास्ट में आपको बताऊंगा कि भाई कैसे कैसे आपने इजीली यहीं पे पढ़ते हुए, इसी वीडियो को देखते हुए सारे हिस्टोरिकल वर्ड्स याद कर दिए और आप कभी भी नहीं भूलेंगे, ऐसे आपको दिमाग में बैठ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंपोर्टेंट हिस्टोरिकल वर्ड्स। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं इंपोर्टेंट हिस्टोरिकल वर्ड्स। जो मैं मेथड बताऊंगा उसमें मेथड में आपको कुछ चीजें याद रखनी है कैसे, और मैं वो बताऊंगा कि आपको उनको कैसे याद रख सकते हो। तो सबसे पहले मैं कुछ नंबर्स लिखूंगा 1 से लेके 10 तक। 10 का मतलब 0 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। 1 का मतलब होता है T और D। 2 का मतलब होता है N। 3 का मतलब M। 4 का मतलब क्या होता है भाई? 4 का मतलब होता है, 1 का मतलब T और D हो गया, 2 का मतलब N हो गया, 3 का मतलब हो गया M, 4 का मतलब हो गया R। ठीक है। 5 का मतलब क्या हो गया? L। 6 का हो गया भाई क्या? G J C H S H। अभी कुछ समझ में नहीं आएगा आपको, मैं बताऊंगा कि भाई कैसे मैं क्या लिख रहा हूं, सब कुछ समझा दूंगा। 7 का मतलब होता है K C। 8 का मतलब होता है V और F। 9 का मतलब होता है P और B। और 0 का मतलब होता है Z और S। भाई ये सब चीज मैंने कैसे लिख दी, मैं अब आपको बताऊंगा कि इनका क्या इंपॉर्टेंस है इस इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल वर्ड्स याद करने में। तो भाई 1 का मतलब होता है टी और डी। आप इसको याद कैसे रखेंगे भाई? टी और डी कैसे याद रखेंगे भाई? एक होता है तो टी में भी एक लीनियर लाइन आ रही है और ये भी एक लीनियर है ना, ऐसे सीधी रेखा से बन रहे हैं ना डी। तो ऐसे हम याद कर लिए कि भाई एक का मतलब टी और डी होता है। 2 एन कैसे याद रखेंगे भाई? कैसे याद रखेंगे कि एन की चीज, एन की जो कोड होता है 2 होता है भाई। एन है, एन को अगर 90 डिग्री इस तरफ घुमा देंगे तो ये ऐसे 2 बन जाएगा ना। तो एन को याद रखेंगे हम 2 से ऐसे। अब एम है, एम को अगर 90 डिग्री घुमा दें तो ऐसे बन जाएगा। तो एम का क्या हो गया? 3। आर, जब भी आप देखते हैं कि भाई हिंदी में, जब हम शुद्ध हिंदी में 4 को लिखते हैं तो हम ऐसे ही लिखते हैं। तो 4 का मतलब क्या हो गया? आर हो गया। ठीक है। 5, अब देखो 5 कैसे रखेंगे भाई? ये 5 उंगली है। अब ये 5 उंगली में ऐसे कुछ शेप बन रहा है, तो ऐसे शेप किसका बन रहा है? ये एल का बन रहा है ना। तो 5 का कोड हो गया एल। 6 दे रखा है, 6 का मतलब जी जे सी एच एस एच। मतलब जब भी सी एच एक साथ होगा और जब भी एस एच एक साथ होगा तो उसके जगह हम 6 का यूज करेंगे। और जब भी जी जे आएगा, जी और जे को हम कैसे कर सकते हैं भाई? अगर मैंने इसको ऐसे लिख दिया तो ये 6 नहीं बन गया? बन गया ना 6। तो मतलब एक तो जी का मतलब 6 हो गया, और जे को मैं अगर मतलब इसका मैं उल्टा कर दूं, अगर मैंने इसके सामने मिरर लगा दिया तो ऐसे उल्टा दिखेगा, तो भाई ऐसे बन जाएगा 6 उल्टा। तो मतलब जे का भी क्या हो गया? 6। अगर मैं बात करूं 7 की, तो भाई 7 का क्या होता है? के और सी होता है। अगर मैंने 7 कैसे लिख सकता हूं भाई? मैंने एक लाइन कैसे खींच दी और 7 को उल्टा करके ऐसे लिख दिया, ये 7 ही तो है, उल्टा लिख दिया मैंने टेढ़ा करके, तो के बन गया, तो ऐसे 7 आ गया। अब देखते हैं 8 का। 8 का भाई वी और एफ दे रखा है। 8 का वी और एफ दे रखा है। तो वी कैसे आता है भाई? हमें देखिए रोमन लैंग्वेज में ऐसे होता है 8, रोमन लैंग्वेज में ऐसे 8 होता है। तो अगर मैं इतना हिस्सा काट दूं तो ये तो वी बन जाएगा, और इन तीन लीनियर लाइन से क्या बन जाएगा भाई? ऐसे एफ बन जाएगा। ठीक है ना। एक लाइन ये रही, 2 लाइन मैंने ऐसे लगा दी तो एफ बन गया। तो 8 इस लिख सकते हैं वी और एफ, या वी और एफ इस लिख सकते हैं 8। पी और बी भाई 9 को अगर मैं 9 के सामने मिरर लगा दूं, अगर मैंने 9 ऐसे लिखा हुआ मिरर लगा दिया तो ये पी बन गया।
और पी को जस्ट मैंने उल्टा कर दिया तो क्या बन गया, बी बन गया। तो ऐसे आपने पी और बी को याद कर लिया कि भाई 9 होता है। और 0 की जगह में लिखना है जेड और एस, या जेड और एस की जगह लिखना है 0। एक बात ध्यान रखना कि भाई अगर एस एच एक साथ आ जाए तो ही 6 लिखना है, अगर आपको सिर्फ एस दिख रहा है तो 6 नहीं लिखना, फिर आपको एस की जगह 0 लिखना है। ठीक है, ये आपने देखा। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई अल्फाबेट्स तो ए से लेके और जेड तक 26 होते हैं, लेकिन मैंने कुछ ही अल्फाबेट्स का यूज किया, ऐसा क्यों? तो भाई आपको ये देखना है कि जब भी वोवल्स आएंगे ए, ई, आई, ओ और यू, जब भी ये वोवल्स आएंगे तो हमें इन वोवल्स को कैंसिल करना है, हम इनको इंक्लूड नहीं करेंगे। जो भी मैं सिस्टम पढ़ा रहा हूँ हिस्टोरिकल वर्ड्स याद करने का, उसमें हम जब भी वोवल्स को देखेंगे तो उनको इंक्लूड नहीं करेंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और भी कई चीज है, जो अल्फाबेट यूज हो गए वो तो यूज करने हैं, वोवल्स यूज नहीं करने। और जो भी रिमेनिंग अल्फाबेट्स हैं, जो भी रिमेनिंग या बचे हुए अल्फाबेट्स हैं, उनका भी हम यूज नहीं करेंगे अपने इस सिस्टम में हिस्टोरिकल वर्ड्स को याद करने में। ठीक है, कौन कौन से बच गया भाई? जैसे एच बचा हुआ है, ठीक है, और क्या बच गया, क्या वो बचा हुआ है, ऐसे बहुत सारे मतलब अल्फाबेट्स जो रिमेनिंग है, तो रिमेनिंग को हम नहीं लेंगे, और जो भी रिमेनिंग नहीं लेंगे और वोवल्स को नहीं लेंगे। और जो भी हमने यहाँ सिस्टम में देखा है कि भाई ये अल्फाबेट्स यूज करें, सिर्फ इनका यूज करेंगे और देखेंगे कि कैसे कैसे हम ऑप्शन देखते टिक लगाएंगे और कभी कंफ्यूजन नहीं बनेगा हिस्टोरिकल वर्ड्स को याद करने में। एक चीज और बता देता हूँ कि भाई मान लिया कोई भी दो लेटर जो इनमें से है, मान लिया कि पी है, पी अगर 2 बार आ गया, जो भी मैं पढ़ाऊंगा, तो अगर पी 2 बार आ गया तो वो एक ही बार लिखना है, 2 बार नहीं लिखना। मतलब पी की जगह मैंने बताया नो होता है, तो नो ऐसे नहीं लिखना, सिर्फ एक बार लिखना है कि भाई अगर डबल आ जाए तो सिर्फ एक बार लिखेंगे हम नो। तो चलिए आपने ये सब सीख लिया और याद भी कर लिया कि भाई ऐसे ये नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, और इनके ये अल्फाबेट्स हम या कोड यूज करते हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे कैसे हम हिस्टोरिकल वर्ड्स को सिर्फ कुछ ही सेकंड में देखते ही बताएंगे कि भाई इसका आंसर ये था या ये हिस्टोरिकल वर्ड इस डेट को हुआ था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताऊं कि भाई इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल वर्ड्स कैसे आप इजीली याद कर सकते हैं। तो भाई मान लिया पहला हमने युद्ध देखा कि भाई चंदावर का युद्ध कब हुआ था, चंदावर का युद्ध। दूसरा हमने देखा कि भाई पलासी का युद्ध कब हुआ था। तीसरा हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। चौथा देखा कि भाई चंदावर, पलासी, हल्दी घाटी, खानवा का युद्ध कब हुआ था। फिर देखा कि भाई घाघरा का युद्ध कब हुआ था। चौसा का युद्ध कब हुआ था। ठीक है, एक दो और लिख देता हूं। बक्सर का युद्ध कब हुआ था। पानीपत का पहला युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध और पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था। तो चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं कि कैसे हम इनको इजीली याद कर सकते हैं कि ये युद्ध कब कब हुए थे, कौन सी डेट को हुए थे। तो भाई चंदावर का युद्ध देखो भाई, लिखा हुआ है कि चंदावर का युद्ध कब हुआ था, ये बताना है हमें। तो चंदावर में आपको क्या दिख रहा है भाई, चंदावर में आपको चांद दिख रहा है, चांद दिख रहा है। इसका मतलब आपने याद रखना है कि भाई जो भी चांद पे जाएगा, चांद पे सिर्फ वही आदमी जाएगा जो टॉपर होगा, चांद पे वही आदमी जाएगा जो टॉपर होगा। तो भाई टॉपर, TOPPER, भाई टॉपर की स्पेलिंग होती है ना। अब मैंने बताया कि हम वोवल्स को इंक्लूड नहीं करेंगे, तो भाई 0 भी कैंसिल हो गया और E भी कैंसिल हो गया। और T का मतलब क्या होता है, 1 होता है। और R का मतलब क्या होता है भाई, R का मतलब क्या होता है बताओ भाई, R का मतलब क्या होता है, 4 होता है। और P मैंने बताया था डबल आ जाए तो एक ही बार लिखते हैं, तो P का मतलब होता है 9। और एक बात आपको ध्यान रखनी है कि भाई जब भी हमारा आंसर 2 डिजिट में निकल के आएगा, जब भी हमारा आंसर 2 डिजिट में निकल के आएगा, तो हम उसके आगे हमेशा 1 और 5 लगाएंगे।
एक बात का ध्यान रखना है कि भाई जब भी हमारा आंसर 2 डिजिट में आएगा तो हम उसके आगे 1 और 5 लगाएंगे, और जब भी हमारा आंसर 3 डिजिट में निकल के आएगा तो उसके आगे हमेशा 1 लगाएंगे। दोबारा बता देता हूँ कि भाई जब भी हमारा आंसर 2 डिजिट में आएगा उसके आगे हम 15 लगाएंगे, और जब भी हमारा आंसर 3 डिजिट में आएगा तो हम उसके सामने 1 लगाएंगे। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो हमारे सामने भाई क्या आ गया, टी का मतलब 1 आ गया, पी का मतलब 9 आ गया, आर का मतलब 4 आ गया, और इसके आगे हमें 3 डिजिट मिले इसलिए हमें 1 लगाना है, और 1194 आपका आंसर हो गया। अगर बात करूं मैं पलासी का युद्ध कब हुआ था, तो पलासी में आपको क्या दिख रहा है भाई, खलासी दिख रहा है ना। पलासी में आपको खलासी दिख रहा है, खलासी। खलासी लोग क्या होते हैं भाई, खलासी वो लोग होते हैं जो जहाजों पर, रेल पर या बसों में काम करते हैं, उनको हम खलासी बोलते हैं। तो खलासी जब भी कोई काम करने जाते हैं तो भाई वो जब भी अपने काम पर आते हैं तो हमेशा क्लोक पहन के आते हैं, हमेशा क्लोक पहन रखते हैं। क्योंकि भाई उनको टाइम पर पहुंचना होता है अपने काम पर। तो क्लोक से हमने क्या देखा कि भाई के का मतलब तो हो गया 7, ठीक है, सी का मतलब भी कितना हो गया 7, और ओ को काट दिया हमने, और एल का मतलब कितना हो गया भाई, एक बार, क्योंकि के और सी एक साथ आ गए तो भाई एक ही डिजिट में है तो 7, इसलिए हम एक बार ही लिखेंगे, मैंने ये बता दिया था पहले। और एल का मतलब क्या हो गया, एल का मतलब हो गया 5, और सी का मतलब क्या हो गया 7। तो 1757 में किसका युद्ध हुआ था, पलासी का युद्ध हुआ था। इस बात का आपने ध्यान दिया। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था भाई, हल्दी घाटी। अब देखो हल्दी घाटी कैसे याद करेंगे कि भाई हल्दी आप जब भी मार्केट में जाते हैं तो हमेशा केजी में लेके आते हैं। किस में लेके आते हैं, केजी में लेके आते हैं। तो भाई के और जी का मतलब कितना हो गया भाई, जी का मतलब हो गया GJCH, जैसे याद रखना होगा आपको। वही जी का मतलब 6 होता है, के का मतलब 7 होता है, और आगे 2 डिजिट का आंसर आए तो आगे हम 15 लिख देते हैं। तो 1556 क्या आ गया, हल्दी घाटी का युद्ध आ गया। अगर मैं बात करूं खानवा के युद्ध की, खानवा का युद्ध कब हुआ था, तो भाई सब लोग खाना खाते हैं मुंह से, लेकिन आप खाना खाते हो नाक से। तो भाई आप नाक से खाना खाते हो इसलिए आपको खानवा का युद्ध बिल्कुल याद रहेगा। और नाक NAK, वोवल ए है, कैंसिल हो जाएगा। के का मतलब होता है 7 और एन का मतलब होता है 2। क्या होता है एन का मतलब 2, और 2 डिजिट में आंसर आए तो आगे 15 लिख देंगे। तो 1527 किसका आंसर आ गया भाई, खानवा का। तो मतलब खानवा का युद्ध कब हुआ था, 1527 में हुआ था। घाघरा का युद्ध कब हुआ था भाई, अगर मैं बात करूं घाघरा का युद्ध कब हुआ था, तो भाई आपने देखा होगा कि जब भी कोई लड़की घाघरा वगैरह पहनती है तो हमेशा नाप कर ही पहनती है। उनको बिल्कुल पसंद नहीं है कि भाई कुछ भी मतलब फिटिंग सही ना हो, तो बिल्कुल परमानेंट मतलब ऐसा होना चाहिए कि भाई बिल्कुल फिटिंग का हो, तो हमेशा नाप के ही पहनेंगी। तो NAP, ए ओवर कैंसिल हो गया, 2 का एन का मतलब 2 हो गया, पी का मतलब 9 हो गया, और 2 डिजिट में आंसर आया इसलिए आगे 15 लिख देंगे। तो 1529 में कौन से युद्ध हुआ था, घाघरा का युद्ध हुआ था। अगर मैं बात करूं चौसा का युद्ध कब हुआ था, तो भाई चौसा में आपको एक चीज दिखी होगी भाई, मोसा। तो भाई आपका जो मोसा है वो बहुत पावरफुल है, ठीक है, क्योंकि वो MP है। तो अगर मैं बात करूं चौसा के युद्ध की, तो भाई आपके मोसा MP हैं। तो M का मतलब हो गया 3 और P का मतलब हो गया 9, और 2 डिजिट में आंसर है इसलिए 15 लिख देंगे आगे। तो 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था। इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर मैं बात करूं बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो भाई बक्सर में आपको बॉक्सर दिख रहा होगा कि भाई आपका एक दोस्त है वो बॉक्सर है, ठीक है, आपका एक दोस्त है वो बॉक्सर है, और वो बहुत सिगार पीता है। मतलब वो बॉक्सर तो अच्छा है लेकिन वो सिगार पीता है, इसलिए वो इतनी बाउट वगैरह नहीं जीत पाता, क्योंकि उसमें वीकनेस हो जाती है और वो इतना ठीक नहीं रहता, मतलब ठीक है, सिगार पीने से। तो सिगार ए कैंसिल, आई कैंसिल, क्योंकि वोवल्स हैं। सी का मतलब क्या हो गया भाई, सी का मतलब के सी मतलब 7, जी का मतलब 6, और आर का मतलब 4, और कुछ भी 3 डिजिट में आंसर आया तो 1 लिख देंगे। 1764 में किसका युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध हुआ था। ये आपने ध्यान दिया। पानीपत का पहला युद्ध और पानीपत का दूसरा युद्ध को हम इकट्ठा याद करेंगे। कैसे, पानीपत का जो पहला दूसरा युद्ध था, हमने पानी में क्या किया, इंग्लिश की जो बुक है उसको फेंक दिया, इंग्लिश की बुक को फेंक दिया हमने पानी में, इंग्लिश की बुक को हमने पानी में फेंक दिया। तो ई कट गया और आई कट गया, ठीक है। एन का मतलब क्या हो गया भाई, एन का मतलब हो गया 2, और जी का मतलब 6, और 2 डिजिट में आंसर है तो 15, 26। और दूसरे विश्व युद्ध की दूसरे पानीपत के युद्ध की बात करें तो भाई एल का मतलब क्या हो गया, एल का मतलब हो गया 5, और SH का मतलब हो गया 6। दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में, ठीक है। अगर मैं तीसरे युद्ध की बात करूं तो भाई जो पहले और दूसरे युद्ध हुआ था उसमें क्या हुआ था कि भाई इंग्लिश की जो बुक थी वो पानी में फेंक दी थी। उस पानी में लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्या थे,
कागज थे, कागजात थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्लिश के बुक में। वो हमें पता चला कि भाई तीसरे युद्ध में, पानीपत के तीसरे युद्ध में वो यूज होने थे, लेकिन वो कागजात पानी में चले गए थे। तो तीसरे युद्ध में जो इंग्लिश की बुक थी उसमें बहुत इंपॉर्टेंट कागजात थे, बहुत इंपॉर्टेंट कागजात थे। तो भाई ए कट गया, ए कट गया, के का मतलब क्या आ गया 7, के का मतलब क्या आ गया भाई 7, जी और जे एक साथ आया तो मतलब एक बार लिखेंगे 6, और टी का मतलब 1। तो 1761 का आंसर आ गया, पानीपत के तीसरे युद्ध का आंसर आ गया कि भाई पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, और मैं कुछ युद्ध बताता हूँ जिनको आप इजीली याद कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भाई आगे हम और क्या क्या याद कर सकते हैं। अगला है कि भाई तालीकोट का युद्ध कब हुआ था? तालीकोट का युद्ध, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? फिर भारत चीन युद्ध कब हुआ था? भारत पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान प्रथम युद्ध, भारत पाकिस्तान द्वितीय युद्ध, भारत पाकिस्तान तृतीय युद्ध, ठीक है। और मान लो कि भाई चोरी चोरा, है चोरा चोरी था ना भाई, चोरा चोरी युद्ध कब हुआ था? ठीक है, चोरा चोरी मतलब मॉडर्न इंडिया का पार्ट है, लेकिन आपको पता होना चाहिए भाई यहाँ भी बहुत क्या हुआ था, एक तरह से डिजास्टर हुआ था और वहां पे भी बहुत बड़ी अफरा तफरी मचली थी। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि इनको हम कैसे इजीली याद कर सकते हैं। तो तालीकोट का युद्ध लिखा हुआ है भाई, तालीकोट का युद्ध कब हुआ था? तो क्या किया कि भाई आपने ताली मारी, आपने पब्लिक में ताली मारी तो आपको गाड़ी मिली, तो आपको गाड़ी मिली। तो भाई GALI गाड़ी, आई वोवल है, ए वोवल है, जी का मतलब क्या हो गया 6, और भाई एल का मतलब क्या हो गया 5, और 2 डिजिट में आंसर आया तो आगे 15 लिखते हैं। तो 1565 में क्या हुआ था? तालीकोट का युद्ध हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था ये पूछ रहा है भाई, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध पेट्रोल पंप के पास हुआ था, पेट्रोल पंप के पास हुआ था, पंप के पास हुआ था। कौन सा? प्रथम विश्व युद्ध पेट्रोल पंप के पास हुआ था। तो भाई ई वोवल है, ओ वोवल है, पी का मतलब हो गया 9, टी का मतलब हो गया 1, आर का मतलब क्या हो गया भाई, आर का मतलब क्या हो गया भाई, आर का मतलब हो गया 4, ठीक है। और आगे हम लिखेंगे नहीं क्योंकि हमें आंसर सिर्फ 2 डिजिट में 3 डिजिट में लेके आना है। तो भाई आगे 3 डिजिट में आंसर आया तो 1 लिख देंगे। तो भाई 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला पूछ रहा है कि भाई बताओ कि द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? तो भाई द्वितीय विश्व युद्ध पेट्रोल पंप के पास हुआ था, पेट्रोल पंप के पास ही हुआ था दूसरा विश्व युद्ध भी, ठीक है। तो भाई यू वो वाले कैंसिल हो गया, पी का मतलब 9, ठीक है, एम का मतलब कितना 3 और पी का मतलब 9। तो भाई 3 डिजिट पे आंसर आ नीचे 1 लिख देंगे। तो द्वितीय विश्व युद्ध पेट्रोल पंप के पास हुआ था, लेकिन पहला हुआ था 1914 में, दूसरा हुआ था 1939 में। आपने ये देखा। अगला पूछ रहा है कि भाई भारत चीन युद्ध कब हुआ था? तो भाई भारत चीन युद्ध का जब हुआ था तो हमारी तरफ से तो टाइगर्स गए हुए थे, मतलब जो सोल्जर्स है वो हम टाइगर्स हैं हमारे देश के, ठीक है। और उस तरफ से चीनी लोग थे, उस तरफ से चीनी लोग लड़ाई करते थे। CHINI इसका मतलब कितना होता है 6 होता है, और आई कैंसिल हो क्योंकि वो वाले हैं, और एन का मतलब होता है 2, और 2 डिजिट में आंसर आया है। तो हमें पता है कि आगे हम 15 लिखते हैं, लेकिन हमें याद है कि भाई भारत भी चीन युद्ध कितना में होता, भारत चीन युद्ध 15 में नहीं हुआ था, 19 में हुआ था। 1962 किसका आंसर हो गया? भारत चीन युद्ध 1962 में हुआ था। अगर हम बात करो भारत पाकिस्तान प्रथम युद्ध के, द्वितीय युद्ध की और तृतीय युद्ध की, 3 युद्ध हुए थे भारत और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है। तो 3 युद्ध को हम कैसे इजीली याद कर सकते हैं वो देखेंगे। भाई देखो, आपके जो पापा थे वो आर्मी में थे, ठीक है। आपके पापा ने लड़ाई की खूब, जब भी भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ तो आपके पापा बहुत ही जाबाज सोल्जर थे, ठीक है। तो आपके पापा वहां पे जाते थे
आर्मी की तरफ से और लड़ाई करते थे। और आप लास्ट जितना भी युद्ध हुए आपके पापा को कोई नुकसान नहीं हुआ, बस क्या हुआ कि युद्ध में आपके पापा का जो था गाल कट गया। ठीक है, आपके पापा का गाल कट गया सिर्फ, और कोई नुकसान नहीं हुआ युद्ध में। तो कैसे याद रखेंगे, गाल कट गया पापा का। ठीक है, तो GAL, ए वोवल है, जी का मतलब कितना होता है भाई 6, जी का मतलब कितना होता है 6, और एल का मतलब कितना होता है 5। और 1965 में पहला युद्ध हुआ था। फिर कितना आया भाई AEIOU, यू क्योंकि वोवल है कैंसिल हो गया, इसका मतलब कितना होता है 7, और टी का मतलब होता है 1। तो 1971 में द्वितीय युद्ध हुआ था, पहला 1965 में, दूसरा 1971 में, और तीसरा युद्ध कब हुआ था भाई पापा से हम क्या निकालेंगे भाई, ए से ए वोवल कैंसिल हो गया, और 9 और आगे 19, तो भाई 1999 में तीसरा युद्ध हुआ था। तो भारत पाकिस्तान प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, तीसरा युद्ध कब हुआ था 1965 में, 1971 में और 1999 में। ये 3 युद्ध हुए थे भारत और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, आगे क्या रहेगा भाई, चोरा चोरी युद्ध कब हुआ था, चोरा चोरी युद्ध कब हुआ था भाई, आपने देखा कि मेला लगा हुआ है, मेला लगा हुआ है, आगे है भाई कि भाई चोरी चोरा आगे है कि भाई चोरा चोरी युद्ध कब हुआ था। तो भाई आपने देखा कि भाई मेला लगा हुआ है और उस मेले में केड़े फ्री में बट रहे हैं, उस मेले में केड़े फ्री में बट रहे हैं, तो वहां पे बच्चों का मेला लगा हुआ है, तो छोरा छोरी सब वहां पे बनाना खा रहे हैं, छोरा छोरी वहां पे सब क्या खा रहे हैं भाई, बनाना खा रहे हैं। ठीक है, ए कैंसिल, बी का मतलब क्या हो गया भाई, पी बी मतलब 9 हो गया, और एन का मतलब 2, यहाँ भी एन का मतलब 2, और एक आगे लगा देंगे। तो 1922 में चोरा चोरी का युद्ध हुआ था, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने सारे मैक्सिमम जितने भी इंपॉर्टेंट जितने भी हिस्टोरिकल वर्ड्स थे उनको देखा और आसानी से याद किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसी वीडियो में सारे याद हो गए होंगे और आप कभी भी इनको नहीं बोलेंगे, ऐसे मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की हमारी छोटी सी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और पक्का ही पसंद आई होगी, ये मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। और आपने ऐसा कहीं नहीं पढ़ा होगा, ये आपने देख लिया होगा कि वन शॉट डिफेंस एकेडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको बेहतर से बेहतर चीज प्रोवाइड कर रहा है और आप उससे लगातार सीख भी रहे हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।